अस्सलामु अलैकुम। मोहसिन टीवी के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, दुनिया का कोई ऐसा मज़हब नहीं है जिसमें इस दुनिया के ख़त्म हो जाने का जिक्र ना मिलता हो। हर मज़हब ने क़यामत का जिक्र किया है। रवायात में आता है कि क़यामत नाम है सूरह इसराफील की उस खौफनाक चीख का जिससे सारी की सारी कायनात ज़लज़ले की मानिंद लर्ज़ उठेगी, पहाड़ रेज़ा रेज़ा हो जाएंगे और चीख की शिद्दत इतनी होगी कि सभी इंसान और जानदार मर जाएंगे। इस होलनाक दिन की खबर तमाम अंबिया ने दी है और अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की चंद निशानियां भी अपनी उम्मत को बता दी हैं, जिनमें अल्लाह के घर का तवाफ़ रोक देना भी शामिल है। अल्लाह के घर का तवाफ़ रोक देने से कौन कौन से वाक़यात पेश आएंगे और किस किस्म के हालात का सामना करना पड़ेगा, ये जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। हदीस में आता है कि याजूज माजूज के आने के बाद भी अल्लाह के घर का हज जारी रहेगा। अल्लाह के घर का हज कभी नहीं रुक सकता। मुसलमान हज और उम्रा करते रहेंगे और हदीस से साबित होता है कि क़यामत उस वक़्त तक नहीं आएगी जब तक अल्लाह के घर का हज मौकूफ़ न कर दिया जाए। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि सऊदी हुकूमत ने मसाजिद में नमाज पर पाबंदी आयद कर दी है और फिर अल्लाह के घर का तवाफ़ भी रोक दिया है और मस्जिद नबवी पर भी ताले लगा दिए हैं, जिसके बाद हम सबके जहन में एक ही सवाल आ रहा है कि क्या इस साल हज भी रोक दिया जाएगा। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ तो समझ लो क़यामत करीब आ गई है। ताहम हदीस के मुताबिक हज को ज़बरदस्ती रोक देना असल क़यामत की निशानी है, मगर आजकल के हालात व वाक़यात के मुताबिक देखा जाए तो ऐसी कोई भी सूरत नज़र नहीं आ रही। रवायात से पता चलता है कि हज रुक जाने के बाद मस्जिद अक्सा को शहीद करने का वाक़या रूनुमा होगा और हज बंद होने के बाद से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दोबारा आने तक तमाम मुसलमानों पर कड़ा वक्त आएगा और मुसलमानों पर जुल्म बर्बरियत आम हो जाएगी और मुसलमान हर तरफ से जुल्म की चक्की में पिस रहे होंगे और दूसरी तरफ कुफार और यहूदी एक हो जाएंगे, जिसका वो कई सदियों से इंतजार भी कर रहे हैं। नाज़रीन, अगर इस वक्त फ़लस्तीन की तरफ देखा जाए तो पता चलता है कि बैतुल मुक़द्दस पर यहूदियों की कुव्वत काबिज़ होती जा रही है। यहूदी सिर्फ और सिर्फ मुनासिब वक्त का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही उन्हें मौका मिलेगा वो नाऊज़ु बिल्लाह मस्जिद अक्सा को शहीद कर देंगे। हम मुसलमान तादाद में ज़्यादा होने के बावजूद भी हदीस मुबारका के मुताबिक कमज़ोर ही होंगे। मस्जिद अक्सा को शहीद कर देने पर मुसलमान आवाज़ तक नहीं उठाएंगे। जैसा कि कश्मीर में होने वाले जुल्म पर तमाम के तमाम मुसलमान चुप बैठे हैं। हदीस के मुताबिक वो वक्त आ जाएगा जब कुफार मुसलमानों पर हर तरफ से टूट पड़ेंगे। आज वही तो हो रहा है कि इंडिया में मसाजिद को नजर आतिश किया जा रहा है और मुसलमानों को सरेआम कत्ल कर दिया जाता है। कश्मीर में जुल्म सितम आम किया जा रहा है और काफिरों के दिलों से मुसलमानों का खौफ और दबदबा बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक ज़माना आएगा कि कुफार मुस्लिम ममालिक पर काबिज़ होने के लिए एक दूसरे को दावत देंगे। और आजकल जो मूज़ी मर्ज़ फैला हुआ है, इस वबा के बारे में हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर से रवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जब किसी कौम में फहाशी आम होने लगेगी तब उनमें ताउन और ऐसी बीमारियां फूट पड़ेंगी। नाज़रीन, इब्ने माजा में भी है कि जब कोई कौम खुल्लम खुल्ला बेहयाई का इर्तिकाब करने लगेगी तो उनमें ताउन और वो बीमारी फैल जाएगी जिसका नाम माजी में ना सुना होगा। आखिरी ज़माने में जहाँ बहुत से फितने रूनुमा होंगे और दीन का रास्ता रोकने की कोशिश करेंगे, वहाँ काबा पर एक ज़माना ऐसा भी आएगा कि हज और उम्रा मुअत्तल कर दिया जाएगा। नाज़रीन, आखिर में अल्लाह ताला से यही दुआ है कि ऐ अल्लाह हम सबको इस बीमारी से निजात अता फरमा। आमीन।